वहाँ पे हम लोग 15-20 साल पढ़ाई करते हैं, तभी जाके लोगों का डिग्री मिलता है, और डिग्री मिलने के बाद हम लोगों को किसी भी कॉलेज कंपनी में जॉब लगती है, फिर हम लोगों का करियर स्टार्ट होता है। लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूँ ये भी एक करियर, ये भी एक प्रोफेशन हो चुका है, और पूरी मतलब जितने भी देश के लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोफेशन ये मान चुकी है, हमारी सरकार भी मान चुकी है कि ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है। तो प्रोफेशन है तो प्रोफेशन को हम लोगों को सीखना पड़ेगा। हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि शुरुआत में ही इस बिजनेस में पैसा आने लगेगा। इसके लिए हम लोगों को जो भी क्राइटेरिया है इसमें सीखना पड़ेगा, और जब हम लोग पूरा मैच्योर होंगे इस बिजनेस में तभी हम लोगों के पास एक सही पैसा आएगा, जो चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत ही ऊपर वाले की दया से, मतलब हम लोग मेहरबानी है हम लोगों की, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस गरीबों के लिए है, और मिडिल क्लास लोगों के लिए है, और लोअर मिडिल क्लास लोगों के ही है। क्योंकि जो अमीर जो बनते हैं ना, अमीर बनने का मौका गरीबों को ही मिलता है, क्योंकि जो नीचे नहीं बैठा है ना उसको ऊपर जाने का कोई अधिकार नहीं है। जो नीचे बैठा है, नीचे पूरा जमीन से जुड़ा हुआ है, उसी को पता है कि ऊपर कैसे जाया जाएगा, और कैसे मतलब वो अगर ऊपर जाता है ना तो फिर अपने पोजीशन को बरकरार रख पाता है। तो इसलिए ऊपर जाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को नीचे जाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए है कि ये बिजनेस हम लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया है, और इस बिजनेस में सब लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा रकम पूंजी का जरूरत नहीं पड़ता है। एक छोटे से पूंजी के साथ हम लोग इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। तो इसलिए है कि अगर मान लीजिए अगर किसी के पास अगर बहुत पैसा है तो इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि गुड इज द बेस्ट एनिमी ऑफ द बेस्ट। अगर थोड़ा सा होना ना सबसे बड़ा होने के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लोगों के लिए जब दाल रोटी अगर चल जाता है, चलता रहता है, रोजी रोटी चल रहा है, तो वो एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचने के लिए वो नहीं जाना चाहता है। चाहता तो सब कोई है, लेकिन इसलिए नहीं जा पाता है कि उस ऊंचाई तक जाने के लिए आपको बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जो भी आज जितने भी सक्सेस हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आप धीरू भाई अंबानी या रतन टाटा, जिनका भी एग्जाम्पल ले लीजिए, वो बहुत ही संघर्ष करने के बाद अपने जगह पे पहुंचे। तो संघर्ष सभी लोगों से नहीं हो पाता है। मैंने कहा कि गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। तो संघर्ष वही करेगा जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसको ऊपर जाने की मतलब पूरा इच्छा हो, तीव्र इच्छा हो। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर परिवार हम लोगों का चल जाता है, रोजी रोटी अगर चल रहा है, जिंदगी चल रहा है, चल नहीं रहा है, वो कट रहा होता है एक्चुअली में, तो वैसे लोग है ना वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाता है। तो इसलिए है हम लोगों को जब इस बिजनेस में क्या है कि पैसे तो बहुत है, लेकिन संघर्ष भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा, उतना मेहनत भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को ये माइंड सेट मतलब तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। अगर हम लोग अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तो इस बिजनेस में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। मैं उस दिन भी बताया था कि इस बिजनेस में 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है स्टेबिलिटी का, सर्वाइवल स्टेज होता है सबसे पहला स्टेज, क्योंकि इस बिजनेस में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। सबको पता है कि इस बिजनेस में शुरुआत में पैसे नहीं आते हैं, पैसे नहीं आएंगे तो क्या हम लोग टिक पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है सभी लोगों के, सभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, क्योंकि यहाँ टिकना सबसे बड़ी बात है। अगर वो टिक गया तो फिर इस बिजनेस में कामयाब होके रहेगा। और टिकने का जो सर्वाइवल स्टेज का जो समय होता है वो 6 महीने तक माना जाता है, 0 से लेके 6 महीने। ये सबों पे डिपेंड करता है कि वो 6 महीने में उस स्टेज को पार कर पाता है। कोई किसी को होता है कि 6 महीने से लेके साल भर भी लग सकता है, कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितने दिलो जान से इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो
लोगों पे डिपेंड करता है कि 6 महीने से ज्यादा भी हो सकता है, साल 2 साल भी लग सकता है कि ये पहला स्टेज को पार करने में। दूसरा स्टेज आता है स्टेबिलिटी का। तो स्टेबल हो जाएंगे बिजनेस में तभी हम लोगों को पैसा आएगा। और स्टेबिलिटी स्टेज में क्या होता है कि हम लोगों को जो खर्चा होता है उससे ज्यादा हम लोगों को कमाई होने लगता है और एक ठीक ठाक मतलब जिंदगी की ओर हम लोग आगे शुरुआत कर देते हैं इस बिजनेस में। और आगे का स्टेज होता है सक्सेस का स्टेज। तो सक्सेस स्टेज में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा सीख चुके होते हैं इस बिजनेस के बारे में, हर जो क्या है कैसे करना चाहिए सब कुछ मतलब हम लोग सीख जाते हैं और एक बहुत बड़ा नेटवर्क हम लोगों का खड़ा हो जाता है और इस बिजनेस को दिलो जान से करने लगते हैं और कभी फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। सक्सेस का स्टेज जो होता है वो कम से कम 3 साल से लेके 10-12 साल तक का होता है सक्सेस का स्टेज। और उसके बाद होता है सिग्निफिकेंस स्टेज। सिग्निफिकेंस स्टेज ऐसा स्टेज होता है जहां पे लोग अपने लिए नहीं जीता है, वो समाज के लिए जीता है और देश के लिए जीता है, क्योंकि उनको पैसा इतना कमा चुका होता है कि उसको खुद मतलब पैसे की जरूरत नहीं होती है, वो हर सपने को पूरा कर चुका होता है और वो दूसरे के सपने को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो हम लोगों को अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो ये चारों स्टेज को क्रॉस करना है। ये हम लोगों को मानसिकता बनाना पड़ेगा, अपने आप दिमाग में कमांड देना पड़ेगा कि हम लोगों को ये चारों स्टेज को क्रॉस करना है, पार करना है, तभी हम लोग कामयाब हो पाएंगे। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि दाल रोटी के लिए 20-25 हजार 50 हजार के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं तो शायद मेरे हिसाब से सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को चारों स्टेज को ये शुरू में जिसको भी लाते हैं उसे ये उसके दिमाग में ये डालना है कि यहाँ पे ये मिल सकता है। और सिग्निफिकेंस स्टेज में क्या होता है कि पैसा ही नहीं होता है, समय भी उनके पास होता है। आज जैसे बहुत सारे हमारे पास जैसे टीसी छाबड़ा सर, मुकेश कोठारी सर, ये लोग इस स्टेज में पहुंच चुके हैं। आज उनके लिए पैसे में अहमियत नहीं रखती है। आज वो लोग अपने देश को सेवा करने, लोगों की सपने को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को भी यही सपना लेना पड़ेगा इस बिजनेस में, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। और सबसे जो जरूरी है इस बिजनेस में सर्वाइवल स्टेज में लोगों को, हम लोगों को उसकी मानसिकता को उस तरह से बनाना पड़ेगा तभी होगा। और सर्वाइवल स्टेज में क्या होता है कि जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है तो उसकी मतलब डेथ कभी भी हो सकता है। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं एनी टाइम डेथ स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी ज्वाइन कराते